आज हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनने जा रहे हैं जिसने अनजाने में ही श्री राम के दर्शन पा लिए थे। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, जाओ घर से निकल जाओ, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं करना पड़ेगा, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में लीन रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की तो कोई तैयारी ही नहीं थी। उसने आकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। मैं उपवास नहीं कर सकता गुरुजी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता। रसोई में गया। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगाना और नदी के उस पार जाकर अपना खाना बना लो। ठीक है। वह लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर नदी के किनारे चला गया। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो गुरुजी की बात याद आई कि राम जी को भोग लगाकर ही खाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। परंतु कोई नहीं आया। वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला आनंद जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं जानता हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा भोजन बनाया है और आपको तो माल खाने की आदत है। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबकी एकादशी का व्रत है, खाना हो तो यही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ साक्षात प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने भोजन सिर्फ 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह आनंद सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ तो 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए कि यह भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जा अनाज। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर भजन गाया, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। परंतु प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को साथ लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए कि यह क्या हुआ। एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, और आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा, और अनजाने में उसका भी एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया।
फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज और ज़्यादा लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। भंडार में कहाँ इसे इतना अनाज चाहिए। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता तो लगे कि कितने लोग आएंगे। पहले बुला लेता हूँ और फिर भोजन बनाता हूँ। वह लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। और इतने में ही सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार था ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना बनाया ही नहीं। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु क्या करें? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठा देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद ग्रहण करने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बन नहीं रहा और भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? बोला, अच्छा किया गुरुजी कि आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह तो बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, फिर आप उन्हें क्यों नहीं दिखते? प्रभु बोले, माना कि उन्हें सब आता है, पर वे तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने स्वयं आकर रसोई भी बनाई और उसको दर्शन भी दिए। तो भक्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।